कहानी लालची सेठ। एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर देशों में करोड़ों रुपए कमाने जाता था। उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते हो, पुराने जमाने की नौका है, तूफान आते हैं, खतरे होते हैं, नावें डूब जाती हैं। तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा कि तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। लोगों ने कहा ज्यादा समय की जरूरत नहीं, गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है 3 दिन में ही वो तैरना सिखा देगा। वह जो कहता है ठीक ही कहता होगा। लेकिन मेरे पास 3 दिन कहाँ, 3 दिन में हजारों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिन में तो लाखों रुपए यहाँ से वहां हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर सीख लूंगा। फिर भी लोगों ने कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हारा जीवन निरंतर नाव पर है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम्हें तैरना भी नहीं जानते हो। कोई सस्ती सी तरकीब हो तो बता। इतना समय तो मेरे पास नहीं है। लोगों ने कहा कि कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। उसने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए, उनको हमेशा अपनी नाव में जहां वो सोता वहीं रखता और किसी को भी पता ना था। और एक दिन वह घड़ी आ गई, तूफान उठा और नाव डूबने लगी। वह चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसके नाविकों ने बताया कि वह तो उसके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। बाकी नाविक तो कूद गए, वो तैरना जानते थे। वह अपने पीपों के पास गया, लेकिन 2 खाली पीपे भी वहां थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे भी थे जिन्हें वह लेकर आ रहा था। उसका मन डामाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर सोने कूदे, सोने से भरे या खाली। फिर उसने देखा कि नाव डूबने वाली है, खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने अपने सोने से भरे पीपे लिए और कूद गया। जो उस सौदागर का हुआ होगा वह तो आप समझ ही सकते हैं। वह तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या आप समय निकाल सके हैं? तो उसे मौका भी मिल गया था। वह खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वह भरे पीपे लेकर कूदा। यही हाल हमारा है। अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार देख लें, थोड़ा उसको भी देख लें, इसको भी देख लें, इसी तरह करने में जीवन निकल रहा है। कब सीखेंगे? संसार की सागर में टूटी हुई नाव में बैठे हैं। संत महात्मा पुकार कर कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। यहाँ तक कि खाली 2 पीपे भी दे दिए हैं और हम अपने अहंकार की दौलत में दिखावा कर रहे हैं और जीवन भर इसी दौलत से भरे हुए हैं। और हमारी जो यह आदत है, इस आदत से हम मजबूर हैं और लाचार हैं। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें लालच ना कर अपने इस जीवन को व्यर्थ ना गंवा करके इस जीवन के सही मायने समझने चाहिए और अपने जीवन को सही सच्चे मायने पे लगाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।